हिंदू धर्म की कहानियों में दशावतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, समय के चक्र, अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध और दुनिया में भगवान के आने का प्रमाण है। ये अवतार युगों से विष्णु के गुणों को दर्शाते हैं, जो ब्रह्मांड के रक्षक हैं। हर अवतार एक महत्वपूर्ण समय पर धर्म की स्थापना करने और मानवता को सही रास्ते पर लाने के लिए आता है। दशावतार सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक विचार है जो सभी प्राणियों के संबंध और सृष्टि और विनाश के नृत्य को दिखाता है। ये याद दिलाता है कि भगवान दूर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में शामिल है। हर अवतार अपनी कहानी और प्रतीक के साथ इंसान और सच्चाई के बारे में गहरी जानकारी देता है। विष्णु का पहला अवतार मत्स्य, दिव्य मछली, सृष्टि की शुरुआत में समुद्र से निकलता है। कहानी के अनुसार एक राक्षस राजा ने पवित्र वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र में छुपा दिया। इन वेदों को वापस लाने के लिए विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। मत्स्य का आना एक बड़ी बारह के साथ हुआ, जिसने दुनिया को डुबाने की धमकी दी थी। मछली ने राजा सत्यव्रत, मानवता के पूर्वज और 7 ऋषियों को बारह से बचाया। अपने सींग से उनकी नाव का मार्गदर्शन करते हुए मत्स्य उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए, जिससे जीवन और ज्ञान की रक्षा हुई। जब 12 के बाद दुनिया स्थिर हुई तो एक महत्वपूर्ण घटना घटी, समुद्र मंथन। इसमें देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथा। इस कार्य के लिए विष्णु ने कूर्म, स्थिर कछुए का रूप धारण किया। उनका विशाल कवच उस आधार के रूप में कार्य करता था जिस पर मंदरा पर्वत मंथन दंड के रूप में रखा गया था। कूर्म के अटल समर्थन ने मंथन की सफलता सुनिश्चित की, जिससे कई खजाने और अमृत का वितरण हुआ। राक्षस हिरण्याक्ष ने अपने लालच के कारण पृथ्वी को समुद्र में खींच लिया, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब गई। इस असंतुलन को देखकर विष्णु ने वराह, शक्तिशाली सुअर का रूप धारण किया। वराह समुद्र में कूदे और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। अपने दांतों से वराह ने पृथ्वी को पानी से उठाया और उसे उसके स्थान पर वापस लाया। इसने व्यवस्था की बहाली और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भाग 5, नरसिंह, भयानक नरसिंह और बुराई पर विजय। हिरण्यकशिपु को एक वरदान मिला जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसे न आदमी, न जानवर, न अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में मारा जा सकता था। इस वरदान से हिरण्यकशिपु ने दुनिया में तबाही मचाई। इस राक्षस को हराने के लिए विष्णु ने नरसिंह, आधा मानव आधा शेर का रूप धारण किया। नरसिंह शाम को द्वार पर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से मार डाला। नरसिंह का आना दिव्य न्याय और बुराई के विनाश का प्रतीक है। भाग 6, वामन बुद्धिमान। वामन और ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली। राजा बलि ने अपनी भक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। उसकी शक्ति ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया। धर्म की स्थापना के लिए विष्णु ने वामन, ब्राह्मण बौने का अवतार लिया। वामन बलि के पास गए और 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वरदान दे दिया। वामन ने अपने पहले 2 कदमों से स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे कदम से उसने बलि को पाताल लोक भेज दिया। वामन का कार्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था और विनम्रता के महत्व को दर्शाता है। भाग 7, परशुराम क्रोधी। परशुराम और दुष्ट राजाओं का नाश। विष्णु के छठे अवतार परशुराम एक ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भी निपुण थे। वह ऐसे समय में प्रकट हुए जब क्षत्रिय राजा भ्रष्ट हो गए थे। अन्याय से क्रोधित परशुराम ने इन दुष्ट शासकों से दुनिया को मुक्त करने का अभियान चलाया। अपने फरसे से परशुराम ने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, भ्रष्ट राजाओं को मार डाला और समाज में संतुलन बहाल किया। यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए सही कार्य के महत्व को दर्शाता है, भले ही हिंसा करनी पड़े। भाग 8, राम आदर्श। राजा राम और धर्म का सार।
राम विष्णु के 7वें अवतार, धर्म, आदर्श पुरुष और उत्तम राजा माने जाते हैं। उनकी कहानी रामायण हिंदू धर्म की सबसे प्रिय कहानियों में से एक है। राम का जीवन धर्म का पालन था। उन्होंने अपने पिता के वचन का सम्मान करने के लिए राजगद्दी त्याग दी, 14 साल वनवास में बिताए और अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। राम का जीवन हमें धर्म, कर्तव्य, साहस और करुणा का महत्व सिखाता है। भाग 9। कृष्ण, दिव्य राजनीतिज्ञ, शिक्षक और योद्धा। कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार, एक बहुमुखी व्यक्तित्व, एक दिव्य राजनीतिज्ञ, बुद्धिमान शिक्षक, कुशल रणनीतिकार और दयालु मित्र हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं महाभारत में दर्शाई गई हैं। कूटनीति, दर्शन और अध्यात्म में एक मास्टर क्लास है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया, एक गहरा दार्शनिक ग्रंथ जो वास्तविकता की प्रकृति, जीवन का अर्थ और मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। भाग 10। बुद्ध, ज्ञान प्राप्त और निर्वाण का मार्ग। कई हिंदू परंपराओं में बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में सम्मानित किया जाता है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे एक राजकुमार जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अनजान था, उसने दुख और मृत्यु को देखकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना विशेषाधिकार प्राप्त जीवन त्याग दिया। गहन ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। उन्होंने करुणा, अहिंसा और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रचारित किया, अपने अनुयायियों को दुख की समाप्ति और निर्वाण की प्राप्ति की ओर ले गए। भाग 11। कल्कि नए युग के अग्रदूत और अंधकार का नाश करने वाला। कल्कि विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार का भी प्रकट होना बाकी है। कलयुग के अंत में उनके प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि का आगमन एक नए युग, सतयुग की शुरुआत का संकेत देगा। कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर, एक जलती हुई तलवार लेकर बुराई की ताकतों को हराने, धर्म को बहाल करने और शांति और समृद्धि के स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए प्रकट होंगे। यह भविष्यवाणी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है और सृष्टि और विनाश का चक्र जारी रहेगा। भाग 12। शाश्वत विष्णु, आधुनिक दुनिया में दशावतार की प्रासंगिकता। दशावतार केवल प्राचीन मिथकों का संग्रह नहीं है, यह एक कालातीत कथा है जो आधुनिक दुनिया में गहन प्रासंगिकता के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। प्रत्येक अवतार अपने विशिष्ट गुणों और शिक्षाओं के साथ मानव स्वभाव, समय की चक्रीय प्रकृति और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दशावतार की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नाटक में एक सक्रिय भागीदार है जो संतुलन बहाल करने और मानवता को धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण समय पर हस्तक्षेप करता है। यह अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में बुराई की ताकतों को पहचानने और उनका सामना करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। दशावतार लगातार विकसित हो रही दुनिया में अर्थ, मार्गदर्शन और आशा प्रदान करने के लिए पौराणिक कथाओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।